में रहेंगे तो आपको बहुत से लोगों को सुनने को मिलेगा और साथ ही साथ में आपका विश्वास मजबूत होगा मोदी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर। हो सकता है जो लोग बात कर रहे हैं आपकी कहानी भी उनसे मिलती-जुलती हो गोवा साइड गए। और आप भी अगर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपको भी निश्चित रूप से उसी तरह का लाभ मिलेगा जिस तरह से लाभ लोग ले रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोडक्ट ग्लूको हेल्थ के संबंध में। और ग्लूको हेल्थ के संबंध में जानने से पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज डायबिटीज। डायबिटीज है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर मैं बात करूं आपसे कि डायबिटीज क्या है, तो डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिक सिंड्रोम। आप पूछेंगे सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्या मतलब हुआ? तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी कि एक समूह है बीमारियों का, एक समूह है बीमारियों का, इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो तो मैं कर लूंगा। होता बेसिकली क्या है, ये समझने का प्रयास कीजिए। हर इंसान को जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? ये ऊर्जा हमें मिलती है किस चीज से? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये ऊर्जा हमें मिलती है ग्लूकोज से। ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज कहां से मिलता है? जाहिर सी बात है, जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है? वो या तो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, फैट में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है यही आगे चलकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लूकोज से फिर हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। लेकिन हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। ये कहाँ बनता है हार्मोन? हार्मोन कहाँ बनता है? ये इंसुलिन, एक हार्मोन बनता है बॉडी में जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन बनता है पेनक्रियाज में। ये इंसुलिन बनता है पेनक्रियाज में। अब जब ये पेनक्रियाज में बनने वाला इंसुलिन या तो पर्याप्त मात्रा में ना बने, यानी कि जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतना इंसुलिन अगर बॉडी में नहीं बन रहा है तो, और या फिर जो इंसुलिन बन रहा है वो शरीर अच्छे से प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है, ऐसी दोनों ही स्थितियों में एक व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट माना जाता है, डायबिटीज का पेशेंट कहा जाता है। दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या हो गई कि प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन जो है वो बन ही नहीं रहा है, और दूसरी स्थिति क्या हो गई कि इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन बॉडी उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है। तो पहले केस को हम बोलते हैं आईडीडीएम। आईडीडीएम यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि जब आपका पेनक्रियास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बना ही नहीं पाता है तो ऐसे में होता क्या है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, आपका जो खून है, उस खून में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में ना पहुंचने की वजह से जो ग्लूकोज है वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है, और ये ग्लूकोज सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है, जिसको हम बोल देते हैं आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये ज्यादातर बाई बर्थ होता है या फिर आप कह सकते हैं जेनेटिक होता है। ये उन्हीं लोगों को होता है, स्पेशली आप कह सकते हैं बच्चों में ये देखा जाता है। लेकिन आज की तारीख में जो बहुतायत में डायबिटीज आप देखते हैं वो कौन सा डायबिटीज होता है? वो होता है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जिससे जब आप किसी से बात करते हैं, किसी से चर्चा करते हैं डायबिटीज की, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज डायबिटीज। NIDDM यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इस केस में क्या होता है? इस केस में इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में पेनक्रियास से बनता है, लेकिन वो जो आपके सेल्स हैं वो सेल्स इस इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर देते हैं, और ये जो इंसुलिन है यही सेल्स का दरवाजा खोलता है वो ग्लूकोज के लिए। यही इंसुलिन सेल्स का दरवाजा खोलता है। अब अगर दरवाजा ही नहीं खुलेगा, यानी इंसुलिन को कोई पहचानेगा ही नहीं, गेट ही नहीं खोलेगा, तो ऐसी स्थिति में अगेन फिर क्या होता है, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जाती है और हम बोल देते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस हो गया है। ये बहुत मैंने आपको ब्रीफ में समझाया है कि डायबिटीज होता क्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम कैसे समझेंगे कि हमें डायबिटीज है? तो मैं कुछ लक्षणों की बात करूंगा यहाँ पर, उन लक्षणों को समझिए आप, और जिससे आपको अंदाजा लगेगा। ठीक है साहब, चलिए फटाफट एक कवर करते हैं लक्षणों को कि कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई पड़ेंगे डायबिटीज में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ेंगे आपको। थोड़ा कलर ਦਾ ਫਰਕ फीलिंग मोर थर्स्टी, यानी कि
प्यास आपको बहुत ज्यादा लगनी शुरू हो जाए, फीलिंग मोर थ्रस्टी, प्यास अगर ज्यादा लगनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट हो सकता है। थ्रस्टी के साथ साथ में हंगर की बात भी करें, भूख और प्यास, यदि किसी व्यक्ति को भूख और प्यास दोनों जो है पर्याप्त मतलब जितनी लगती है एज यूजुअल जो होती है, उस यूजुअली जो आपको होता है उससे ज्यादा अगर प्यास लगती है और उससे ज्यादा अगर भूख लग रही है आपको, तो जरूर आपको अपना शुगर लेवल टेस्ट कराना चाहिए। हो सकता है आप डायबिटीज के पेशेंट हो सकते हो। इसके साथ साथ में दूसरा जो सिम्टम आता है वो आता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार अगर आप पेशाब करने जाते हैं तो डायबिटीज की समस्या हो सकती है। आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। कितना होना चाहिए ब्लड शुगर लेवल? अगर आप फास्टिंग की बात करें तो 80 और 100 के बीच में अगर फास्टिंग लेवल आते हैं आपके, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, 80 और 100 के बीच में अगर आपके लेवल आते हैं तो ऑफ कोर्स इसको हम मान लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, आप नॉर्मल है। और अगर बीपी की बात करें तो लगभग 120 से 140 150 तक भी आता है तो ये आज की स्थिति में नॉर्मल स्थिति मानी जाती है। लेकिन आज की तारीख में क्या है, प्रत्येक 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है। तो ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का फास्टिंग कितना आता है, फास्टिंग लगभग 120 130 140 अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको डायबिटीज की मेडिसिन लेने की जरूरत है, इसकी मेडिकेशन की जरूरत है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तीसरा क्या होगा? वेट लॉस। आप प्रयास नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका वजन कम हो रहा है, यानी कि बिना प्रयास किए यदि आपका लगातार वजन कम होता जा रहा है तो इसमें क्या होगा? तो हो सकता है डायबिटीज आपको हो सकती है, तो डायबिटीज अपनी जरूर चेक करा लीजिए। इसके साथ साथ में एक और चीज दिखाई पड़ेगी एंड दैट इज मसल लॉस। अब मसल लॉस क्यों होता है? मसल लॉस इसलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो वो क्या होता है, उस व्यक्ति को वीकनेस महसूस होती है। जब वीकनेस महसूस होती है तो एनर्जी कहां से लाई जाएगी? एनर्जी के लिए फिर क्या होता है, फिर आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं और मसल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वहां से फिर कीटोन्स निकलते हैं, कीटोन्स टूटने शुरू हो जाते हैं और इसी वजह से क्या होता है, मसल लॉस शुरू हो जाता है, यानी मसल्स वीक होने लगती हैं, मसल्स आपकी ढीली पड़ने लगती हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऑफ कोर्स किसी व्यक्ति को डायबिटीज जरूर चेक कराना चाहिए। इसके साथ साथ में ब्लरी विजन, यानी कि अगर आंख की रोशनी में धुंधलापन आ रहा है, ब्लरी विजन यानी कि अगर आपको एक की जगह दो दिखाई पड़ रहे हैं या आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, धुंधलापन आ रहा है, तो ये एक समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ स्लो वुंड हीलिंग, यानी कि कोई चोट लग गई है कहीं पर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो गई है, आपको कोई कट लग गया है और उसको हील होने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ये किस चीज का लक्षण है? ये भी लक्षण है कि डायबिटीज के पेशेंट कोई व्यक्ति इसमें हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ और लक्षणों की मैं बात करूंगा, जैसे कि फटीग, थकान बहुत ज्यादा होती है। ऐसे केसेस में आप देखेंगे तो थकान बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है कोई व्यक्ति अगर, तो ये भी किसका लक्षण हो सकता है? ये भी डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ में मैं बात करूं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि दाम्पत्य जीवन को अगर सुखमय तरीके से कोई व्यक्ति नहीं जी पा रहा है, स्तंभन की प्रॉब्लम उसको हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डायबिटीज की समस्या हो सकती है। व्यक्ति को अपना डायबिटिक लेवल जरूर चेक कराना चाहिए। इसके साथ साथ में अगर महिलाएं हैं तो वेजाइनल ड्राइनेस, यानी कि माइंड रिलैक्स कर देना, वेजाइना में अगर ड्राइनेस है तो ये भी एक प्रकार का ड्राइनेस, वेजाइना में ड्राइनेस भी है और साथ ही साथ में इन्फेक्शन भी अगर हो रहा है, अगर इसके साथ साथ में इन्फेक्शन हो रहा है, वेजाइनल ड्राइनेस एंड इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ये भी संभावना है कि डायबिटीज के पेशेंट आप हो सकते हैं। इसके साथ साथ में मैं बात करूं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत तगड़ा हो जाता है। कई बार डायबिटीज के पेशेंट्स को देखा जाता है कि उनको फंगल इन्फेक्शन बहुत तगड़ा हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और मैं अगर बात करूं तो स्किन में, स्किन जो है वो स्किन ड्राई स्किन हो जाती है। ड्राई स्किन के केसेस में मैंने देखा है स्किन ड्राई हो जाती है, तो ये कुछ लक्षण मैंने आपके सामने डिक्लेयर किए हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। ये कुछ मैंने आपको बेसिक लक्षण बताए हैं डायबिटीज के। अगर इस तरह का कोई भी लक्षण आपको या किसी आपके अपने को आ रहे हैं तो निश्चित रूप से अपना ब्लड शुगर लेवल जरूर टेस्ट कराइए। दो तरह से ब्लड शुगर लेवल टेस्ट हो सकता है, एक तो आप फास्टिंग और बीपी चेक करा सकते हैं
और एक 3 मंथ का एवरेज चेक करा सकते हैं। अगर आपका फास्टिंग मैंने बताया कि 100 और 80 और 100 के बीच में आ रहा है और बीपी लेवल आपके 120 और 150 के बीच में आ रहे हैं, तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर ये जो पैरामीटर्स हैं ये डिरेंज हो रहे हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं HbA1c की बात में करूं, जो आपका 3 महीने का आपका जो टेस्ट होता है जिसको एवरेज टेस्टिंग कहते हैं हम, अगर वो HbA1c आपका 6.5 से ऊपर निकल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। ठीक है साहब। अब आप कहेंगे सर इसमें आगे क्या है? आगे अगर हम बात करें तो मोदी केयर के पास में क्या है, इसके लिए कैसे किन प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, तो आइए उसकी चर्चा करते हैं। मोदी केयर आपको 3 प्रोडक्ट देता है इस बीमारी से लड़ने के लिए। पहला प्रोडक्ट है ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ क्या करना है इसको? एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम आपको लेनी है। ग्लूको हेल्थ 1BD, यानी कि एक सुबह एक शाम ले लीजिए आप टैबलेट। ये कब लेनी है आपको? ये खाने के तुरंत बाद या खाने के साथ लेनी है। आप खाने के तुरंत बाद या फिर खाने के साथ आपको ये टैबलेट लेनी है। अगर आप ये टैबलेट लेते हैं खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद, तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। क्या क्या कंटेंट होते हैं इसके, आइए समझ लेते हैं। इसके कंटेंट्स की मैं बात करूं तो एक तो इसके अंदर पाया जाता है क्रोमियम पिक्लोनेट। क्रोमियम पिक्लोनेट बेसिकली क्या करता है? ये आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस को फास्ट कर देता है। तो जिन लोगों का पेट बहुत बढ़ा हुआ है, जिनका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, और ऐसे लोग अगर डायबिटीज के पेशेंट हैं और उनका कह सकते हैं शुद्ध भाषा में तोंद बहुत निकला हुआ है, तो क्रोमियम पिक्लोनेट क्या करेगा? मेटाबॉलिक प्रोसेस को फास्ट कर देता है, फैट लॉस करने में आपको हेल्प करता है। तो इसके अंदर क्रोमियम पिक्लोनेट है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बिटर गार्ड है, जिसको हम बोलते हैं करेला। करेला आप सब जानते हैं डायबिटीज में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तीसरी मैं बात करूं तो इसके अंदर पाया जाता है सिनामोन, यानी कि दालचीनी इसके अंदर पाई जाती है। और अगेन मैंने जैसे बताया कि दालचीनी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए दालचीनी बहुत बहुत अच्छी तरह से फायदा करती है। तो आप ये चीजें आप ले सकते हैं। ठीक है साहब। तो ग्लूको हेल्थ। दूसरा प्रोडक्ट मैं बात करूंगा तो दूसरा प्रोडक्ट होगा जामुन करेला जूस। ये रेमेडी 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, 20 ml मॉर्निंग एंड 20 ml इवनिंग। 20 ml सुबह, 20 ml शाम को लेना है। इसको आपको खाली पेट लिया जा सकता है। खाली पेट लीजिए इसको, 1 कप गुनगुने पानी के साथ लीजिए। तो निश्चित रूप से इसको अगर लगातार कोई व्यक्ति लेता रहता है तो उसकी डायबिटीज के लेवल कंट्रोल में रहते हैं। वो डायबिटीज के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे अपने आप को बचा सकता है। इसके साथ साथ में जो व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट होता है उसकी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स बहुत तेजी से कम होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे स्थिति में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि मोदी केयर में एक और प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन मैन और वुमेन दोनों आते हैं हमारे पास में। जो जेंडर आपका हो, आप जेंडर के हिसाब से इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। मल्टीविटामिन मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन दोनों, जिसका जो जेंडर हो उस हिसाब से इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स की कमी आपको नहीं होने पाएगी। तो 3 प्रोडक्ट आपको लेने हैं डायबिटीज के केस में। ग्लूको हेल्थ 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। जामुन करेला 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, गुनगुने पानी के साथ खाली पेट। मल्टीविटामिन आपको लेना है, दिन में 1 बार लेना है, 1 टैबलेट लेनी है। ये आप किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन लेनी आपको खाने के बाद या नाश्ते के बाद ही है। खाली पेट ये मल्टीविटामिन नहीं लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस किसी व्यक्ति को ये सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, उसकी जो भी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, किसी भी स्थिति में इस मेडिसिन को आप बंद नहीं करेंगे। किसी भी स्थिति में आप इस मेडिसिन को बंद नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस व्यक्ति की जो भी एलोपैथिक मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन चल रही है, इन प्रोडक्ट के साथ में यदि आप ले रहे हैं तो आप उसको बंद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको इन प्रोडक्ट के साथ साथ
आपको इन प्रोडक्ट के साथ साथ में मॉडर्न मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है। लगातार अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते रहिए, हर 5 दिन में, हर 10 दिन में अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते रहिए। हाँ, जब कभी आपको लगता है कि नहीं ब्लड शुगर लेवल मेरे कंट्रोल में है और धीरे धीरे नॉर्मल की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, तो अपने डॉक्टर से बात करके धीरे धीरे उसको छोड़ना है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे ही वो मोदी के सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो इमीडिएटली अपनी मॉडर्न मेडिसिन बंद कर देते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, ये धीरे धीरे काम करती हैं, बॉडी में सेट होने में इनको टाइम लगता है। और ऐसा ना हो कि आपने अपनी मॉडर्न मेडिसिन छोड़ दी है, इनको सेट होने में 15 से 20 दिन या 1 महीना लग सकता है, और इस बीच में आपका ब्लड शुगर शूट अप हो जाए और आपको समस्या हो जाए। तो मॉडर्न मेडिसिन बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है जब तक कि आपका डॉक्टर आपको खुद बंद करने को ना सलाह दे, या फिर आपके डायबिटिक लेवल बिल्कुल नॉर्मल होने ना शुरू हो जाए। तो ये मैंने बात करी है डायबिटीज की। आइए फटाफट बात कर लेते हैं प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। हमारे पास समय कम है, इसलिए सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं। 45+ प्रोस्टेट हेल्थ साडा खान पान ही इदां दा ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਲੱਛਣ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ हेल्थ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। इसके बारे में बात करेंगे। प्रोस्टेट हेल्थ बेसिकली किसके लिए बना हुआ है? प्रोस्टेट हेल्थ बना हुआ है प्रोस्टेट की समस्या के लिए। प्रोस्टेट की समस्या के लिए ये प्रोडक्ट बनाया है हमने। इसमें क्या है? बेसिकली प्रोस्टेट जो है वो पुरुष के शरीर में एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है, अखरोट के साइज की एक ग्लैंड होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे पाई जाती है। यानी कि मूत्र मार्ग जो होता है, जो यूरिन पैसेज होता है, वहां पर आपको अखरोट के आकार की यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इस ग्लैंड का काम क्या होता है? बेसिकली ये एक प्रकार का लिक्विड जनरेट करती है, एक प्रकार का लिक्विड बनाती है, जो जो पुरुष के शरीर में टेस्टिकल्स, जो पुरुष के टेस्टिकल्स में जहां पर स्पर्म बनते हैं, उस स्पर्म को बाहर निकालने में हेल्प करता है। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म करती है। ये लिक्विड क्या करता है? ये जो आपकी टेस्टिकल्स हैं, जहां पर स्पर्म बनते हैं, उन स्पर्म्स को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़नी शुरू होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र 40, 45, 50 की होने लगती है, वैसे वैसे होता क्या है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड ऑटोमेटिक साइज में बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे साइज में बढ़ना शुरू होती है, वैसे वैसे क्या होगा? पैसेज जो है, जो आपका यूरिनरी पैसेज है, वो यूरिनरी पैसेज सकरा होने लगता है। और जब यूरिनरी पैसेज सकरा होने लगता है या यूरिनरी पैसेज पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, तो यूरिन से संबंधित कई तरह की समस्याएं होनी आपको शुरू हो जाती हैं। मैं बता दूं आपको क्या है, सीन समझ लीजिए। उम्र कम से कम 40 के बाद से ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने बताया कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से यूरिन के पैसेज पे प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से यूरिन से संबंधित समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। क्या होगा? क्या सिम्टम्स होंगे? सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं फटाफट, जिससे कि आपको अंदाजा लगे कि क्या होना चाहिए। आइए बात करते हैं। मोर देन 8 टाइम्स यूरिन इन अ डे, मोर देन 8 टाइम्स यूरिनेशन इन ए डे। यानी कि एक दिन में यदि कोई भी व्यक्ति 8 बार से ज्यादा यूरिन के लिए जाता है, यूरिन पास करने के लिए जाता है, तो निश्चित रूप से यदि उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो उसको अपना अल्ट्रासोनोग्राफी जरूर कराना चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति प्रोस्टेट का पेशेंट हो, प्रोस्टेट उसका बढ़ना स्टार्ट हो गया हो। नॉर्मल साइज क्या होता है? नॉर्मल साइज आपका मिलेगा आसपास 20 से लेकर 24-25 तक के बीच में अगर साइज आता है, प्रोस्टेट का वेट आता है, तो हम मानते हैं नॉर्मल साइज है। लेकिन अगर वो 40, 50, 60 ग्राम हो जाता है, तो निश्चित रूप से मान लिया जाता है कि ये व्यक्ति प्रोस्टेट का पेशेंट है, प्रोस्टेट का पेशेंट है। दूसरा क्या होगा? दूसरा सिम्टम क्या होगा? अनेबल टू कंट्रोल यूरिन, यानी कि आप पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पेशाब अगर लगेगी तो इतनी तेज लगेगी कि आपको उठ के जाना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाएंगे
तो हो सकता है वो उसकी वजह से आपके कपड़े खराब हो सकते हैं। तो अगर आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और यूरिन की जो अर्ज है वो बहुत फास्ट है, बहुत तीव्र है, तो प्रोस्टेट की समस्या मानी जा सकती है। ठीक है। तीसरा क्या होगा, यूरिन करते समय आपको होगा, बर्न होगी, जलन होगी। अगर यूरिन करते समय जलन होती है, जिसको बोलते हैं बर्निंग मिक्चुरेशन, अगर यूरिन करते समय जलन हो रही है या दर्द हो रहा है, तो ये भी एक प्रकार का सिम्टम है कि प्रोस्टेट की समस्या स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग का मतलब क्या हो गया कि किसी भी मेल ने यूरिनेट किया और यूरिनेट करने के बाद में अगर उसको बूंद बूंद करके पेशाब, यानी ड्रॉप ड्रॉप में पेशाब लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से उसके अंडरगारमेंट्स खराब हो रहे हैं और लगातार 2-3 मिनट तक अगर पेशाब गिरती जा रही है बूंद बूंद करके, तो ये इसको कहते हैं कि बूंद बूंद टपक टपक के अगर पेशाब हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ये हो सकती है, ड्रिबलिंग की कंडीशन इसी में होती है। जनरली ये प्रॉब्लम कब बढ़ती है, नॉक्चुरल, यानी कि रात में अगर यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, दिन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में अगर बार बार आप उठ के पेशाब करने के लिए उठते हैं, तो 2 चीजें आपको चेक कराने की जरूरत है। पहला तो अपना डायबिटीज चेक कराइए, पहले तो अपना डायबिटीज चेक कराइए और डायबिटीज चेक कराने के बाद में फिर आप क्या कराएंगे, फिर अपना प्रोस्टेट आपको चेक कराने की जरूरत है। एक और समस्या शुरू हो जाती है जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, बैक पेन। बैक पेन, कमर में दर्द अगर हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी एक प्रकार का आप सिम्टम मान सकते हैं, प्रोस्टेट का सिम्टम है। इसके साथ साथ में ब्लड इन यूरिन, अगर खून आ रहा है ब्लड में, पेशाब में खून आना शुरू हो गया है और कभी कभी खून आ जाता है, तो भी ये एक प्रकार का सिम्टम है कि यूरिन का, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। नो डाउट दोनों चीजें हो सकती हैं, यूटीआई भी हो सकता है, यूरिन का इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपकी उम्र 50 के आसपास है, 40 से ऊपर हो गई है, तो आपको प्रोस्टेट चेक कराने की जरूरत है। इसके साथ साथ में डिस्कलरेशन, यानी कि पेशाब का कलर अगर बदल गया है, पेशाब का कलर अगर बदल गया, डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन एंड फाउल स्मेलिंग, डिस्कलरेशन एंड फाउल स्मेलिंग, यानी कि गंदी बदबू आ रही, बदबूदार पेशाब हो रही है, तो फिर क्या होगा, फाउल स्मेल, बदबूदार पेशाब हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, आपको अपना प्रोस्टेट चेक कराना चाहिए। तो ये मैंने कुछ सिम्टम्स बताए हैं, लेकिन साथ ही साथ में कंडीशन मैंने बताई है कि उम्र कितनी होनी चाहिए, 40, 45, 50 के आसपास की। इनिशियल स्टेज पे हम क्या करते हैं, हमारे घर के जो भी 50 की उम्र है, 60 की उम्र है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको समस्याएं होती हैं, लेकिन वो चर्चा नहीं करते इस विषय पे चर्चा नहीं करते, हमसे बातचीत नहीं करते हैं। हमें भी लगता है कि उम्र की वजह से ऐसा हो रहा है और वो भी ऐसा सोचते हैं कि उम्र की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर लंबे समय तक इस पे चर्चा ना करी जाए, डॉक्टर को ना दिखाया जाए या ट्रीटमेंट ना लिया जाए, तो ये आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। आज के समय में सबसे ज्यादा कैंसर अगर पाए जा रहे हैं, तो एक तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर और यूट्रस का कैंसर पाया जा रहा है, और दूसरा मेल्स में अगर मैं बात करूं, तो मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर बहुतायत में पाया जा रहा है, बहुत लोगों को पाया जा रहा है, और फिर उस समय स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और फिर उस समय बहुत तकलीफ हो जाती है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्या कहते हैं कि सुरक्षा ही बचाव है। और इसके लिए मोदी केयर ने आपको एक प्रोडक्ट लाके दिया है, और जिस प्रोडक्ट का नाम है प्रोस्टेट हेल्थ। प्रोस्टेट हेल्थ बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त कह सकता हूं मैं, प्रोस्टेट हेल्थ के नाम से ये प्रोडक्ट है, हमारे पास में आया है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। मैंने बहुत से लोगों को ये प्रोडक्ट दिया है और बहुत से लोगों को बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं। क्या क्या मिला हुआ है इसके अंदर, एक नजर फटाफट डाल देते हैं। ग्रीन टी मिली हुई है, ये क्या करेगी, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, यानी कि बॉडी में फ्री रेडिकल्स को खत्म करने का काम करता है, तो सूजन नहीं आएगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। ग्रीन टी मिला हुआ है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर मिला हुआ है फ्लेक्सीड, फ्लेक्सीड मिला हुआ है, यानी कि अलसी के बीज, अलसी के बीजों का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला गया है। ये अगेन सूजन को कम करता है, अगेन आपका जो प्रोस्टेट का साइज है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तीसरा इसके अंदर मिला हुआ है टर्मरिक। कंटेंट्स क्यों बताया जा रहे हैं आपको, जिससे आपको अंदाज लग जाए
कि ये प्रोडक्ट कितना शानदार तरीके से बनाया गया है। टर्मरिक मिला हुआ है। टर्मरिक क्या करेगा, जैसा कि आप सब जानते हो, हल्दी इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, हल्दी इन्फेक्शन को कम करती है, तो इसके अंदर मिला हुआ है टर्मरिक। चौथा इसके अंदर मिला हुआ है गोक्षुरा। गोक्षुरा, गोक्षुरा मिला हुआ है इसके अंदर। गोक्षुरा क्या करता है, वो हार्मोन्स को बैलेंस करता है। मैं आपको एक चीज शेयर कर दूं आपके साथ में। बेसिकली प्रत्येक पुरुष में और प्रत्येक महिला में दो तरह के हार्मोन्स पाए जाते हैं। एक होते हैं मेल हार्मोन, दूसरे होते हैं फीमेल हार्मोन। मेल हार्मोन क्या होता है, मेल हार्मोन का नाम क्या होता है, क्या होता है मेल हार्मोन का नाम? मैं थोड़ा सा चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, अगर आप लोग बताएं मेल हार्मोन का नाम क्या होता है। एनीबडी, कोई बता सकता है मेल हार्मोन का नाम क्या होता है? मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल हार्मोन क्या होता है? प्राइमरी हार्मोन फीमेल्स की बॉडी में कौन सा होता है? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, बिल्कुल सही कहा आपने। तो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, जैसे ही व्यक्ति की उम्र बढ़नी शुरू होती है, जैसे ही उसकी उम्र 45-50 के करीब पहुंचती है, तो होता क्या है, बेसिकली उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो कम होने लगता है, यानी कि जो उसका पुरुष हार्मोन है वो कम होने लगता है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है। जो हार्मोन्स है उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो ये एक रीजन है। गोक्षुरा क्या करता है, गोक्षुरा बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और आपका जो दूसरा हार्मोन है यानी ईस्ट्रोजन हार्मोन, उन दोनों हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ में एक और प्रोडक्ट इसके अंदर मिलाया गया, करी लीव्स, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, करी पत्ता बोलते हो ना, करी पत्ता। तो इसके अंदर मिलाया गया है करी पत्ता, करी लीव्स। इसके अंदर आपको मिलेगा करी लीव्स। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, मैं तो जितनी तारीफ करूं इस प्रोडक्ट की कम है। करी लीव्स इसके अंदर मिलाया हुआ है, और इसके साथ साथ में इसके अंदर मिलाया हुआ है लाइकोपिन। लाइकोपिन जो टमाटर में मिलता है वो लाइकोपिन इसके अंदर मिलाया हुआ। तो ये इसके जो है इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोस्टेट हेल्थ के। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 45 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है, और जो लक्षण मैंने बताए हैं, इन लक्षणों में से कोई भी 2 लक्षण भी आपको दिखाई पड़ते हैं, 3 लक्षण भी आपको दिखाई पड़ते हैं, तो आप प्रिकॉशनरी प्रोस्टेट का कैप्सूल जो है, प्रोस्टेट की जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोस्टेट हेल्थ का जो टैबलेट है, उसको आप दिन में एक बार किसी भी समय खाने के बाद में, ध्यान दीजिएगा, खाने के बाद में एक बार आपको लेना ही लेना चाहिए। अब 2 स्थितियां हैं। आपने कहा सर मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मुझे कोई लक्षण नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल की हो गई है, या 55 साल की हो गई है, या 60 साल की हो गई है, तो बिना किसी लक्षण के भी आप प्रोस्टेट हेल्थ की एक टैबलेट दिन में एक बार प्रिकॉशनरी खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता कब किसकी डायग्नोसिस क्या निकल के आ जाए, आज की तारीख में समझ में नहीं आता है। तो इसलिए बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग आप कह सकते हो, आपके शुभचिंतक होने के नाते मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये सप्लीमेंट्स हैं, ये वो सप्लीमेंट्स हैं, ये वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिनको खाने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इन प्रोडक्ट्स को अगर आप लेना शुरू करेंगे तो फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो ये मैंने 2 प्रोडक्ट्स कवर किए हैं। तीसरे प्रोडक्ट के लिए मेरे पास समय नहीं है, अगर मैं उस प्रोडक्ट को ले लूंगा तो निश्चित रूप से टाइम हमारा ऊपर निकल जाएगा। हम फिर कभी देखेंगे विजन हेल्थ को। आज हम आपसे बात करेंगे, आज हम आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स देंगे आपको, और उन टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से आपको आइडिया लगेगा कि मोदी केयर के प्रोडक्ट किस तरह से काम करते हैं। ठीक है साहब, तो आइए सबसे पहला टेस्टिमोनियल मैं खुद का अपना देता हूँ। मैं खुद का अपना देता हूँ। मेरे फादर है और उनकी एज है, वर्तमान समय में उनकी एज है 77 ईयर्स, 77 साल पापा की उम्र है। और निश्चित रूप से जैसे कि हर व्यक्ति अपना जीवन जीता है और मेडिसिन से दूर रखता है, सप्लीमेंट से अपने आप को दूर रखता है, उसे लगता है मुझे कोई जरूरत नहीं है सप्लीमेंट लेने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है दवाइयां लेने की। पापा का भी वही हाल था, उन्हें लगा नहीं मुझे प्रोस्टेट संबंधित कोई समस्या नहीं है। अभी तकरीबन आसपास 8 महीने पहले उनके शरीर में सूजन आनी शुरू हुई, उनके पैरों में सूजन आनी शुरू हुई, बॉडी में स्वेलिंग आनी शुरू हुई। इसके साथ साथ में यूरिन उनकी कंट्रोल में नहीं रहती थी, कई बार वो यूरिन करने जाने लगे। तो मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा कहीं ना कहीं प्रोस्टेट का इश्यू होगा, इसी वजह से समस्या आ रही है। हमने जब उनकी टेस्टिंग कराई तो उनकी टेस्टिंग में जो उनका प्रोस्टेट था वो निकला 96 ग्राम्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताए थे पैरामीटर्स, मैंने आपको बताए थे 24 ग्राम पैरामीटर होना चाहिए, 24 ग्राम के आसपास प्रोस्टेट का वजन होना चाहिए। पापा का जो प्रोस्टेट का साइज निकला वो 96 ग्राम्स निकला, यानी कि जितना होना चाहिए उससे 4 गुना निकला। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास में 2 रास्ते थे। एक रास्ता था कि हम पापा का ऑपरेशन कराएं प्रोस्टेट का, और ऑपरेशन कराने के बाद में फिर जो होगा देखा जाएगा। इस स्थिति में आगे बढ़े
और दूसरा रास्ता हमारे पास था कि हमारे पास एक मोदी केयर का सप्लीमेंट आता है प्रोस्टेट हेल्थ, हम इसको स्टार्ट करें। चूंकि मैं मोदी केयर में 8 साल से हूं और मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है मोदी केयर सप्लीमेंट्स के ऊपर, मैंने खुद इन प्रोडक्ट्स को यूज करके देखा है, तो मैंने दूसरा रास्ता प्रयोग करना उचित समझा और मैंने पापा को प्रोस्टेट हेल्थ देना शुरू किया। प्रोस्टेट हेल्थ दिया, उनकी कुछ मॉडर्न मेडिसिन भी चल रही थी, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, वो साथ में ले ही रहे थे और साथ ही साथ में प्रोस्टेट हेल्थ उन्होंने खाना शुरू किया। धीरे 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 उनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया और उनके जो सिम्टम्स थे वो सिम्टम्स धीरे 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 खत्म होने शुरू हो गए। अभी मैं डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इनका बीपी बिल्कुल ठीक है, इनका शुगर बिल्कुल ठीक है, स्वेलिंग उनकी पूरी तरह से उतर चुकी थी, स्वेलिंग में उनको कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं थी, एक नॉर्मल लाइफ में वो आ गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा सर प्रोस्टेट जरूर चेक करा लीजिए, क्योंकि 96 ग्राम्स था, अब हमें सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो अब चलिए प्रोस्टेट का ऑपरेशन की तैयारी करते हैं, प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर देते हैं पापा। मैंने कहा ठीक है सर, एक अल्ट्रासोनोग्राफी करा लेते हैं और फिर देखते हैं प्रोस्टेट की क्या साइज है। अभी जो मैंने लास्ट में साइज उनका जब मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी कराई उनकी 2 महीने पहले, तो वो 96 ग्राम से 72 आ गई है, 72 आ गई है। तो दैट इज मतलब समथिंग मिरेकलस कि वो 96 ग्राम से 76 इयर्स की एज में अगर कोई चीज रिवर्स करके 72 ग्राम्स पे आ गई है, तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब से, मैंने कहा सर इनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, और 96 से अगर 72 आ गई है तो संभावना ये है कि 2 से 3 महीने अगर हमने प्रोस्टेट हेल्थ टैबलेट और चला दी तो संभावना ये 50 तक आ जाएगी, और हो सकता है अगर 6 महीने कंटिन्यू हमने कर लिया तो ये 30-40 के रेंज में आ जाएगा। तो फिर क्यों इस एज में ऑपरेशन कराना, क्यों इस एज में कैथेटर डलवाना, यूरिन बैग लगवाना, तो ये तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब भी तैयार हो गए और आज की तारीख में पापा बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी हैं, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के माध्यम से। तो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इट्स माय पर्सनल टेस्टिमोनियल कि मेरे फादर को प्रोस्टेट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हाँ, ये जरूर है कि मेरी उम्र भी 50 की हो गई है अब, तो मैं भी प्रोस्टेट हेल्थ की डिब्बी ऊपर लेके आ गया हूँ। मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उम्र तो 50 की हो गई है। अब अगर उम्र 50 की हो गई है, मुझे कोई संकोच नहीं है अपनी उम्र बताने में, क्योंकि मेल्स को कोई तकलीफ होती भी नहीं है। सैलरी मत पूछिएगा, उम्र पूछते रहो, बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ साहब, मैंने वो मंगा ली ये टैबलेट। अब मोस्ट प्रोबेबली आज मैं पढ़ रहा था प्रोस्टेट हेल्थ को, तो मुझे लगा नहीं मुझे भी शुरू कर देनी चाहिए, तो आज से मैं भी अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपके घर में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र 40, 45, 50 की हो गई है, सिम्टम्स हो या ना हो, एक टैबलेट पर डे खाने के बाद प्रोस्टेट हेल्थ आप स्टार्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं टेस्टिमोनियल्स की तरफ। हमारे पहला टेस्टिमोनियल जो है हमारे पास आ रहे हैं विनीता पांडे जी, जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे विनीता पांडे जी का। विनीता जी, नाउ यू आर को होस्ट, अपना टेस्टिमोनियल दीजिए प्लीज। Thank you so much, sir. Good morning, everyone. Recording in progress. Good morning, everyone. Thank you so much, sir. I am Vinita Pandey from Bhopal, Madhya Pradesh. जैसा कि सर ने बताया उम्र वाली बात, तो मैं अगले कुछ महीनों में 52 साल की हो जाऊंगी, बट मेरे हस्बैंड को प्रोस्टेट का ये इशू आया था मई मंथ में जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, और मैं इनके पास बाहर रहते हैं तो मिलने गई हुई थी। मैं एडवांस में ही चीजें थोड़ी सी समझ के ले जाती हूँ, जैसे कि हमें सर बता रहे हैं कि प्रिकॉशंस लेने चाहिए, एज हो रही है, शुगर के कहीं ना कहीं सिम्टम्स दिखने लगे थे, तो मुझे लगा कि एक बार मैं इनको प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में भी बात करती हूँ। जो भी इंसान होता है ना, शुरुआत में अपनी किसी भी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, उसको लगता है अरे मेरे पास तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे ये क्यों देना चाहती हो। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने उनसे पूछना शुरू किया तो पता लगा कि यूरिन जाने में भी दिक्कत हो रही है, रात में बार बार जाना पड़ रहा है, और साथ में एक प्रॉब्लम और आ रही थी कि झाग आ रहा था यूरिन में। तो उनको लग रहा था कि ये सारी चीजें ड्यू टू शुगर हो रही हैं, और ऐसा होता है, लोग बीमारियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लोग बीमारियों के साथ के सिम्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब भी कुछ प्रिकॉशनरी देते हैं तो उनको थोड़ा सा इशू आता ही है। ये नॉर्मल है, ये इंडियंस में होता ही है, ये वी इंडियंस आर वेरी मच प्रॉन कि हमें कुछ होना ही नहीं है, हम लोग बीमारी लेके ही नहीं सेम उनकी थोड़ी सी हालत थी, तो मैं बोला कोई यूरिन में झाग, वो जो बात होती थी ड्रिंकिंग एंड ऑल था,
अगस्त में मुझे फिर जाना हुआ, तो मैंने बोला क्या क्या लाना है, कुछ लाना है आपके लिए? तो बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर एंड में मुझे बोल रहे अगर तुम्हारे पास ना वो प्रोस्टेट हेल्प पड़ी हो तो 3 बोतल मेरे लिए और लेती आना। तो दिस वाज द विनिंग पोजीशन ऑफ माय लाइक माई सेल्फ, कि मैंने एक चीज सजेस्ट की थी, उसको इनको बेनिफिट हुआ और उन्होंने खुद से मांगी। साथ ही साथ ये जीत हुई हमारे अपने ब्रांड की, हमारे अपने वेल्थ सेगमेंट की, हमारे अपने रणबीर सर की और हमारे अपने समीर सर की, जिन्होंने ये प्रोडक्ट सोच समझ के लॉन्च किया। थैंक यू सो मच मोदी केयर, थैंक यू सो मच रणबीर सर एंड थैंक यू विनीता जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे पांडे जी बिल्कुल लगातार स्वस्थ रहें, हेल्दी एंड हैप्पी बने रहें, आपकी मुस्कुराहट लगातार बनी रहे, मोदी के सप्लीमेंट्स आपके साथ में हैं। हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे रितु बजौरिया जी को। रितु बजौरिया जी, रितु जी मैं जस्ट होल्ड। यस रितु जी, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग या मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने चश्मा लगाया हुआ है और मुझे चश्मा लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मोस्टली क्या होता है, पसंद नहीं होने की वजह से मेरा चश्मा कहीं पड़ा रहता है और मुझे कुछ काम करना था तो मैं बहुत आंखें मतलब गड़ा करके उस काम को कर लेती हूँ, लेकिन चश्मा नहीं लगाना पसंद करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो विजन हेल्थ लेना स्टार्ट करते हैं, तो विजन हेल्थ लेना स्टार्ट किया। तो दोस्तों अब मेरा चश्मा भी थोड़ा सेट हो गया, जो मुझे मतलब अनकंफर्टेबल लगता था। 4 से 5 दिनों में ही मुझे रिजल्ट आया और जब चश्मा लगाती थी तो भी मुझे सही नहीं लगता। मैंने 3-4 बार चश्मा बनवाया, इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और लेना स्टार्ट किया। 3 से 4 दिनों में रिजल्ट आया कि मैं अब अच्छे से देख भी पा रही हूँ और बिना चश्मे के भी पढ़ पा रही हूँ। साथ ही साथ एक दिन बेटी बोली मम्मा आप ये क्या ले रही हो? वो 24 ईयर्स ओल्ड है और वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है, यही घर पे रह करके सामने। और समझिए चूंकि कॉर्पोरेट में है तो 15-16 घंटे उसको लैपटॉप के सामने बैठना ही होता है। तो एक दिन बोली मम्मा क्या ले रही है? तो मैंने कहा बेटा आंखों के लिए ले रही हूँ, तुम्हें पता है ना मुझे चश्मा पसंद नहीं है। तो बोली मेरी आंखों भी बहुत जलन हो रही है। तो मैंने उसकी आईज भी टेस्ट कराई, कोई पावर नहीं है उसको, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट्स बराबर चलते ही हैं बच्चों के, तो पावर वावर कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बोला एज अ सेफ्टी आप इनको चश्मा बनवा दीजिए। क्योंकि हम लोग उन्नाव में रहते हैं, यहाँ पे अच्छा बनता नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जिस दिन कानपुर चलते हैं तो मैंने कहा तब तक तुम ये स्टार्ट कर लो, 3-4 दिन बाद चलेंगे अपन कानपुर, तब वहां से बनवाएंगे, तब तक तुम ये विजन हेल्थ स्टार्ट कर लो। तो ये मैंने उसको देना स्टार्ट किया। तीसरे दिन बोली मम्मा अब तो अच्छा लग रहा है कुछ। अब जो इस तरीके से आंखों को इस तरीके से करती थी और ऐसे करती थी, मम्मा रोशनी लग रही है, जलन हो रही है, अजीब सा फील कर रही हूँ, तो वो सब तीसरे दिन से ही बोलने लगी मम्मी कुछ आराम लग रहा है। और दोस्तों आज 1 वीक बीत गया, एक बार भी मुझसे नहीं बोली कि मम्मा मुझे लेके चलो, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों इतनी जल्दी रिजल्ट आया और वो इतनी खुश है, सप्लीमेंट्स लेना नहीं चाहती लेकिन इसको मांग करके लेती है। तो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद द मोदी केयर सप्लीमेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच रितु जी। बहुत शानदार टेस्टिमोनियल है। आपने मुझे बताया था उस दिन की बिटिया ने चश्मा लगाने को मना कर दिया है और बिटिया कंफर्टेबल हो गई है विजन हेल्थ की वजह से, और जस्ट बिकॉज ऑफ टेकिंग विजन हेल्थ फॉर 5 डेज, 5 दिन के अंदर उसको रिजल्ट आया। साथियों एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में है विजन हेल्थ। आज की तारीख में लगभग सभी लोग जो वर्किंग है और नॉन वर्किंग है, जो वर्किंग है वो काम की वजह से दिन भर लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने रहते हैं, और जो नॉन वर्किंग है वो क्या करते रहते हैं, वो फेसबुक इंस्टाग्राम के चक्कर में दिन भर मोबाइल के सामने, व्हाट्सएप के चक्कर में दिन भर मोबाइल के सामने बने ही रहते हैं। और होता क्या है, लगातार ब्लू लाइट्स यहाँ से निकलती हैं और हमारी आंखों की रेटिना पे पड़ती हैं, और फिर वो रेटिना सिकुड़ना शुरू करती है और रेटिना पे जो है प्रेशर आना शुरू होता है, जिसकी वजह से हमारा विजन लॉस होना शुरू हो जाता है। विजन हेल्थ एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है कि आपकी आंखों के लिए जितने भी तरह के विटामिन और मिनरल्स चाहिए वो सारे के सारे विजन हेल्थ में पाए जाते हैं। इसकी पूरी ट्रेनिंग करेंगे बाकायदा। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका स्क्रीन टाइम 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे रहता है, आपका या आपके बच्चों का या किसी का भी, तो विजन हेल्थ का एक कैप्सूल दिन में एक बार जरूर ले लिया करिए। यहाँ तक कि मैंने बहुत से ऐसे टेस्टिमोनियल्स देखे हैं जिनके 40 साल 45 साल के बाद भी चश्मे उतर गए हैं। जो लोग बिना चश्मे के कुछ नहीं पढ़ पाते थे, उन्होंने जब विजन हेल्थ लेना शुरू किया तो मालूम पड़ा वो बिना चश्मे के भी पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। बहुत जबरदस्त टेस्टिमोनियल्स हमारे पास में है। तो विजन हेल्थ हर घर की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ अगर मेरे स्क्रीन पे 20 लोग हैं तो 20 में से 10 ने चश्मा लगाया हुआ है, और चश्मा लगाना किसी को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि चश्मे से मुक्ति मिल जाए आपको, आपके बच्चों को, तो निश्चित रूप से विजन हेल्थ का एक कैप्सूल पर डे आप ले सकते हैं। हमारे पास अंकिता चौधरी जी हैं। अंकिता चौधरी जी, आप क्या बताना चाह रहे हैं?
गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग अंकिता। सर आज मैं टेस्टिमोनियल देना चाहती हूँ सर अपना शुगर के लिए, डायबिटीज पे। सर मेरी मदर इन लॉ अबाउट एज 59-60 है सर। उनको मम्मी को शुगर अबाउट 10 ईयर्स से है, 10 ईयर्स अबाउट हो रहा है, और तब से शुगर रहता था उन्हें अबाउट 350-400 ऐसा आता था मोस्टली, और 250 मतलब 300 के नीचे जल्दी आता नहीं था, बहुत परेशान रहती थी। और इधर साल भर से करेला जामुन तो ले ही रही है, और ये 3 महीने से सर ये ग्लूको हेल्थ ले रही है। वंडरफुल रिजल्ट, 3 डिब्बे लिए, और इवन आज ये नई खोलने वाली है। 3 बॉटल्स में इतना अच्छा रिजल्ट आया है सर कि अभी परसों संडे को उन्होंने फिर से टेस्ट किया घर पे, तो उनका 123 जस्ट था। मतलब इतना अमेजिंग रिजल्ट, ना खुश हो गई हूँ कि मतलब अब अच्छा लग रहा है कि हाँ मम्मी के लिए अलग से, मतलब उनको परहेज का खाना नहीं होता है या कुछ, और बिल्कुल नॉर्मल खा रही है सब कुछ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और बहुत खुश हूँ मोदी के प्रोडक्ट से। और इसी के साथ मम्मी ने पहले भी क्रिल ऑयल और कुछ लिया था, क्रिल ऑयल और कैल्शियम वगैरह तो ले ही रही नॉर्मल। उन्हें पहले थायराइड भी था, तो डॉक्टर ने जो उनका रूटीन चेकअप में उनका थायराइड आ रहा था, फिर वो जब नील आया तो बोला कि आप अब थायराइड की दवा बंद कर दीजिए। अर्ली मॉर्निंग वो पिंक वाली वो थायरोनॉर्म लेती थी, बट वो डॉक्टर ने अपने आप बोल दिया कि अब आप थायराइड की दवा बंद कर दीजिए। तो क्रेल ऑयल वगैरह जिससे वो सब भी वंडरफुल रिजल्ट आए। थैंक यू सो मच सर, आपने इससे अच्छे सजेस्ट किया, और थैंक यू मोदी केयर। थैंक यू। बहुत बढ़िया अंकिता। तो मम्मी का थायराइड जो है नील नहीं हुआ बेटा, नॉर्मल रेंज में आ गया है, नॉर्मल रेंज में आ गया, नॉर्मल आ गया, मतलब मेडिसिन नहीं लेना। सॉरी। ओके। तो मम्मी को कब से था थायराइड? उन्हें वो भी अबाउट 10 इयर्स से सर, 2014 से था। 10 साल तो उनको थायराइड था। प्रतिदिन नियम से वो थायरोनॉर्म की एक टैबलेट लेती थी। उसके बाद में आपने क्या किया, उनको मोदी केयर का क्रिल ऑयल देना शुरू किया, कैल्शियम की टैबलेट देनी शुरू करी। विटामिन D3 ले रही थी, नहीं ले रही थी? सर हाँ वो भी ले रही हैं, अभी बीच में बंद है, लेकिन इस टाइम पे शुगर का उन्हें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट चल रहा है, तो इसी से बहुत बढ़िया। अभी थायराइड की टैबलेट खा रही है, नहीं खा रही है? सर बिल्कुल सर, वो 1.5 साल से बंद है, 2 साल से बिल्कुल बंद है। यानी कि थायराइड का भी टेस्टिमोनियल आपने दे दिया डायबिटीज के साथ साथ में। तो अभी मम्मी का जो आपने अभी यार एक स्क्रीनशॉट डाला है आपने 132 का, ये मम्मी का ही डाला है आपने? जी सर मम्मी का ही है घर पे, और तो सब अभी ठीक है, मम्मी का ही है। तो मम्मी का आपने 132 का, ये आज का रिजल्ट है मम्मी का? सर संडे 17 का है सर, 17 डेट है। संडे 17 का है, 17 तारीख को आपने देखा था 132 आया था मम्मी का। पीपी रिजल्ट आया है 132। आप ये ग्लूको हेल्थ की एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम दे रहे हैं, इसके साथ साथ में जामुन करेला जूस 20 ml सुबह 20 ml शाम दे रहे हैं। अच्छा एक बात और पूछनी थी आपसे, इन मेडिसिन के साथ में क्या कोई मॉडर्न मेडिसिन चल रही है, कोई एलोपैथिक दवाइयां चल रही हैं मम्मी की? अभी तक की ले रही थी एलोपैथिक जो कि चल रही थी, क्योंकि आपने जैसा कहा कि बंद नहीं करनी, तो वो रेगुलर ले रही थी। लेकिन अब जब नॉर्मल आ रहा है तो बोल रही है कि अब इसको कम कर देंगे, तो अब हाफ लेना शुरू कर रही 1 वीक से लगभग। ओके, यानी कि पहले एक टैबलेट ले रही थी, अब उन्होंने हाफ टैबलेट लेने स्टार्ट कर दिया। 3 महीने हो गए हैं आपको ये दोनों प्रोडक्ट लेते हुए, है ना? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और सबसे बड़ी बधाई आपको ये है कि परिवार में आपको क्या मिल जाता है ना, आपको परमिशन मिलनी शुरू हो जाती है, आपको एक एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हो जाता है, एक स्वीकृति मिलनी शुरू हो जाती है। जब परिवार के किसी व्यक्ति का डायबिटीज लेवल कंट्रोल में आ गया, उसका थायराइड कंट्रोल में आ गया, तो सासू माँ जो कहती है ना, ये सब काम बेकार है, तुम कहाँ जा रही हो मीटिंग में, तुम किसको बता रही हो मीटिंग के लिए, तुम किसको बुला रही हो, ये क्या तुमने डेमो किट खोल के शुरू कर दी है, ये साबुन अच्छा नहीं है, ये मंजन अच्छा नहीं है। लेकिन जब खुद की थायराइड सही हो गई, खुद का डायबिटीज सही हो गया, तो उनको लगता है दुनिया का सबसे अच्छा काम मेरी बहू कर रही है। तो बहुत बढ़िया, आपकी स्माइल बता रही है कि आप तो प्लस मोमेंट यूज करते हैं, तो बताया, मालूम पड़ गया आपका। और दूसरा ये भी मालूम पड़ गया कि नहीं, आज बहुत खुश है आज अंकिता, सासू माँ खुश तो सब लोग खुश। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच अंकिता, थैंक यू सो वेरी मच। आइए नेक्स्ट टेस्टिमोनियल की तरफ चलते हैं। हमारे बीच में संगीता भट्ट जी हैं। संगीता भट्ट जी, संगीता जी स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं ग्लूको हेल्थ और करेला जामुन जूस का देना चाहती हूँ। को दांत में दर्द था और दांत निकलवाना था, तो डॉक्टर ने कहा कि आप अपना शुगर टेस्ट करवा लीजिए। पहले भी 1-2 बार मैंने उनसे बोला था, क्योंकि उनकी हेल्थ अपने आप कम होने लगी थी और आंखों के आगे कई बार अंधेरा आने लगा था, लेकिन वो टेस्ट नहीं करवाना चाह रहे थे। दांत के चक्कर में उनको टेस्ट करवाना पड़ा। तो 31 मई को जब हमने करवाया, रैंडम टेस्ट हुआ, तो उनका 198 आया था शुगर लेवल।
फिर हमने दूसरी बार फिर करवाया 1 जून को। मैंने कहा आप है ना फास्टिंग और पोस्ट वाला भी करवा के देख लीजिए। तो फास्टिंग उनका आया 277 और पोस्ट वाला आया 455। और मेरे हस्बैंड डॉक्टर को दिखाना नहीं चाह रहे थे, उनके पास जाना नहीं चाह रहे थे, तो मैंने अपने सप्लीमेंट देना उनको स्टार्ट किए, करेला जामुन जूस और ग्लूको हेल्थ और मल्टीविटामिन। तो लगभग 10 से 15 दिन बाद, लगभग 15 जून को मैंने फिर से उनका टेस्ट किया। तो फास्टिंग उनका हुआ 260 और पोस्ट आया 300। तो फिर मेरा भी विश्वास बढ़ गया और हस्बैंड को भी काफी अच्छा लगा। लेना धीरे धीरे शुरू किया, अब तो काफी नॉर्मल है और हम लगभग हर 15-20 दिन में टेस्ट कर लेते हैं घर पे ही। तो अभी हमने 8 दिन पहले टेस्ट किया था, तो उनका जो रैंडम वाला आया था वो आया 140। तो रैंडम 140 आया था? हाँ जी, क्या बात है। रैंडम यानी कि पीपी जिसे बोलते हैं खाना खाने के बाद? जी जी। तो रैंडम 140 आया था? 140 आया सर। मतलब 31 450 जो सारे धीरे करके अब बिल्कुल नॉर्मल है सर। नहीं, आपने बताया कि जब इनिशियल डायग्नोस हुआ था, जब इनिशियली टेस्टिंग कराई गई थी, तो फास्टिंग करीबन 250 था और पीपी था 450। उसके बाद में फिर आपने जामुन करेला जूस और ग्लूको हेल्थ देना शुरू किया, मल्टीविटामिन देना शुरू किया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि आज की तारीख में उनका जो पीपी आया है वो 140 और 150 के बीच में आया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ा ट्रिमेंडस रिजल्ट है। ये कोई डॉक्टर से कोई दूसरी दवाई नहीं ली है सर, यही सप्लीमेंट्स के बल पे मतलब उन्होंने अपने आप को नॉर्मल कर लिया। किसी भी तरह का कोई भी मॉडर्न मेडिसिन नहीं स्टार्ट करी है उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर के पास वो जाना नहीं चाहते थे। इसके साथ साथ खान पीन में परहेज है कि नहीं है? नहीं सर, चावल वगैरह तो कभी कभी खा लेते हैं, केवल आलू और शक्कर की जगह अपन ने वो अपना जो स्टीविया है वो स्टार्ट किया है। तो अच्छा। वॉक करते हैं नहीं करते हैं? हाँ जी, वॉक करते हैं, वॉकिंग करते हैं थोड़ी। वॉकिंग करते हैं। तो अभी संगीता जी, हस्बैंड भट्ट साहब जो है बिल्कुल संतुष्ट हैं मोदी केयर से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे भी सप्लीमेंट तो हम 6 सालों से सर ले ही रहे हैं, जब से ज्वाइनिंग हुई है। तो इंटेलेक्ट है, नोनी है, डिटॉक्स है, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, ये तो सब ले ही रहे थे। तो विश्वास तो था ही सही कि इसी से ठीक होंगे, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। संगीता जी, भोपाल में जो है, अगर भोपाल की आबादी 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में से कम 10 लाख लोग ऐसे होंगे या 20 लाख लोग ऐसे होंगे जो डायबिटीज के पेशेंट हैं। अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपनी जो टेस्टिमोनियल है, इसको लोगों तक पहुंचाइए और निश्चित रूप से अपना तो भला हो ही रहा है, आपके साथ साथ न जाने कितने लोगों का भला हो जाएगा, कितने लोग जो है आपको दुआएं देंगे। बहुत ही शानदार टेस्टिमोनियल आपने दिया है, कमाल का टेस्टिमोनियल दिया है कि 450 ब्लड शुगर जो है वो 140 में पहुंच गई है। वाह, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे बीच में नेक्स्ट विनीता झा है। विनीता झा मैम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विनीता झा है, मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद में रहती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं मोदी केयर के ग्लूको हेल्थ के बारे में बता रही हूँ। ये ग्लूको हेल्थ मेरे लाइफ में क्या काम किया है। 2 साल मैंने 2016 से मेरे हस्बैंड का शुगर था, तो 2 साल से उनको बढ़ रहा था। तो मुझे जो कि एकदम बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि दवाई का डोज बढ़ रहा था। ये जो दवाई है, ये मेटफॉर्मिन दवाई बढ़ रहा था, तो मुझे एक डर सा लग रहा था कि ये बढ़ेगा, फिर उसके बाद तो जानते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन, तो ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मार्च में 2023 के मार्च में टेस्ट कराए तो खाली पेट में 170 था। सर दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है। पूरे प्रूफ के साथ में आप आए हैं। पूरे 170 था। फिर सर के मीटिंग ट्रेनिंग तो मैं देखती ही रहती हूँ, तो सर बताए थे जो करेला जामुन देने से नॉर्मल शुगर होता है। तो मैं मार्च से करेला जामुन शुरू की और उसके बाद ग्लूको हेल्थ अप्रैल से शुरू की। तो ये रिजल्ट निकला जो जुलाई महीना में मैंने टेस्ट कराए तो 95 खाली पेट में आया।
जो कि 80 से 120 तक नॉर्मल रहता है, तो 95 आया। मैं बहुत खुश हो गई। चलो मोदी केयर के सप्लीमेंट से जो कि मेरा भी ठीक हुआ है, तो इनका भी शुगर लेवल अभी वो बहुत बढ़िया है, कोई उनको दिक्कत नहीं है। सर मैं इनको देती हूँ सवेरे खाली पेट में इंटरलेक, डिटॉक्स और त्रिफला करेला जामुन के साथ देती हूँ सर, करेला जामुन के साथ पेट में। और फिर खाना खाने के बाद ग्लूको हेल्थ, क्रीलाल और प्रोटीन देती हूँ। रोटी दूध खाते हैं तो दूध में डाल देती हूँ। और आप बताते हैं कि 50 साल के बाद प्रोस्टेट हेल्थ देना चाहिए, तो 2 महीना से उनको ये भी दे रही हूँ, क्योंकि 56 साल के हो गए हैं और उनको भी आई गमी बहुत पसंद है। तो मैं आई गमी 4 महीना से वो ले रहे हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन है, बहुत अच्छा है। और माने एक शरीर में जो रौनक होता है शुगर वाले को, डायबिटीज वाले को, वो भी बहुत अच्छा जब से ये सब देने लगी ना सप्लीमेंट्स, बहुत अच्छा अब वो लग रहे हैं। जो कि पहले एकदम माने बीमार टाइप के, डायबिटीज वाले के तो जानते हैं कैसे उनका शरीर हो जाता है, स्किन हो जाता है। थैंक यू विनीता जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शानदार टेस्टिमोनियल है। थैंक यू सो वेरी मच। आपकी मुस्कुराहट बता रही है आप पूरी तरह संतुष्ट है, आपके बोलने का अंदाज बता रहा है आप पूरी तरह संतुष्ट है मोदी के सप्लीमेंट्स के माध्यम से। और जाहिर सी बात है, जब पति और पत्नी दोनों संतुष्ट हो गए, पूरे पति और पत्नी दोनों स्वस्थ हो गए, तो मोदी के तो जिंदाबाद है। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ सभी को, जो इस माने समय में, अभी का समय में जो स्वस्थ है और अपने आप को शरीर पर ध्यान दे रहे हैं, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। क्योंकि समय बहुत बेकार चल रहा है। 18 साल 20 साल बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि माने ये कोरोना समय से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही कमजोर हो गया है। तो जो अपने आप आप बिल्कुल जो है हेल्थ सुपरवाइजर नहीं, हेल्थ एडवाइजर बनके तैयार हो गए हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रीता जी। आज हमारे पास समय कम है, लेकिन आप बहुत अच्छी हेल्थ एडवाइस दे रहे हैं। किसी दिन पूरा प्रोग्राम आपका रखेंगे हम। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे बीच में नेक्स्ट है सुमन जी फ्रॉम पुखराया। सुमन जी स्वागत है आपका। गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, आला जी सर। हम ग्लूको हेल्थ पे बोलना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन्होंने लिया वो खुद अपनी जुबानी बताए अपनी कहानी। वो जुबानी तो कहानी कहाँ है इस समय? सर है, आप उनको देखिए। अच्छा, हम उनको देखें? पे हैं। ये बड़ी अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी ने बड़ा बढ़िया कर दिया है। जिसको चाहो उसको देख लो आप। चलिए हम उनको देखे दे रहे हैं। बताइए मोहन जी, अपनी जुबानी और अपनी कहानी की अपनी जुबानी सुनाइए मोहन जी। एक ऑफ कर दीजिए। हाँ, उसको हटा दीजिए अपना। एक बंद कर दीजिए, जी बोलिए मोहन जी, स्टार्ट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम मोहन प्रसाद है, मैं पोखराया से हूँ सर। हमें ये डायबिटीज लगभग जो है 12 साल से मोहन जी उसी के सुमन जी के नेटवर्क पे आ जाइए, सुमन जी के फोन पे आ जाइए आप।